बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, दिल्ली के इलेक्शन पे पूरे भारतवर्ष की नहीं बल्कि दुनिया की नज़र लगी हुई है कि दिल्ली में फिरका परस्त पार्टी जीतती है या आम आदमी पार्टी जीतती है। सारी पार्टियां इलेक्शन लड़ा रही हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूं आप तमाम लोगों से कि सभी हर सीट पर हम लोगों को आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। आम आदमी पार्टी बहुत ताकत के साथ लड़ रही है। बहुत सारी पार्टियां लड़ रही हैं। कुछ लोग सिर्फ वोट काटने के लिए आए हैं। जो बीजेपी के बी टीम है, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं, कोई वो नहीं है, मैं सच्चाई अच्छी तरह जानता हूं। और दिल्ली की ओखला सीट से अमानुल्लाह खान साहब लड़ रहे हैं और बहुत ही अच्छे लीडर हैं। हमेशा कौम के मसले में आगे बढ़े रहते हैं, लोगों की खिदमत में लगे रहते हैं। ये हम बम्बई में रहकर हम दिल्ली के बारे में हमें बार बार ये खबर मिलती रहती है। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि किसी तरह से भी ओखला में वोट ना बढ़ने पाए। एक एक वोट आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अमानुल्लाह खान को देना चाहिए और भारी वोटों से जीत के लाना चाहिए। हमारी लीडरशिप को लोग खत्म कर देना चाहते हैं। लोग थोड़ा थोड़ा वोट लेकर के हरवा देना चाहते हैं। हमारी लीडरशिप को बरकरार रखना बहुत ही जरूरी है। वक्त बहुत खराब चल रहा है। हमें इस मुल्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानने वाले, गांधी जी को मानने वाले जो लोग हैं, जो सेकुलरिज्म के को मानने वाले हैं, जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, ऐसे लोगों को आगे ले आना चाहिए। मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी जो है ये बेहतर पार्टी भी फिलहाल है। इसको पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए और अमानुल्लाह खान को ज्यादा से ज्यादा वोटों को जिताना चाहिए। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इसमें कहीं भी कोई गलती ना होने पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अबू आसिम आजमी। अस्सलाम वालेकुम साथियों। सुना आपने किस तरह से अबू आसिम आजमी ने अमानतुल्लाह खान को अपना समर्थन दिया, साथ साथ ये भी कहा है कि आम आदमी पार्टी को जिताए। ये वही अबू आसिम आजमी है जो कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में चिल्ला चिल्लाकर उद्धव ठाकरे की पार्टी को चुनाव जिताने की बात कर रहे थे, लेकिन अब उद्धव ठाकरे से अलग हो चुके हैं। अब वो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो भाजपा की बी टीम है, लेकिन चुनाव के वक्त इन्होंने मुसलमानों का वोट उद्धव ठाकरे की तरफ डलवाने की कोशिश करी थी। साथियों, अबू आसिम आजमी के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रत्याशी उतारा था, जो कि बहुत ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ा था और अबू आसिम आजमी को एकदम हार के सामने लेकर आ गया था। और एक टाइम तो ऐसा था जहां पर वोटों का अंतर 86 वोटों का सिर्फ रह गया था, लेकिन महज 12,000 वोटों से अबू आसिम आजमी चुनाव जीत गए। और यहाँ पर नौजवान एक लड़का अतीक अहमद खान, अतीक सर, एमआईएम पार्टी का प्रत्याशी 12,000 वोटों से चुनाव हार गया, जो कि पहली बार चुनाव लड़ रहा था। साथियों, असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हमेशा अबू आसिम आजमी बयानबाजी करते रहते हैं। अबू आसिम आजमी जो है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी एमआईएम पार्टी के खिलाफ उन्होंने बयानबाजी करी थी। हालांकि जब 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ था महाराष्ट्र के अंदर, तो असदुद्दीन ओवैसी ने अबू आसिम आजमी को अपना समर्थन खुले मंच से दिया था, लेकिन अबू आसिम आजमी ने असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा की बी टीम कहना शुरू कर दिया। 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का, उसमें घूम घूम कर असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा की बी टीम कहा। महाराष्ट्र के चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा की बी टीम कहा। अब दिल्ली के चुनाव में भी आ गए हैं, कूद आए हैं वो, और भाजपा की बी टीम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बोल रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अमानतुल्लाह खान को वोट दीजिए, भाजपा की जो बी टीम है उन लोगों को वोट मत दीजिए, वोट मत खराब करिए। भाजपा की बी टीम से उनकी मुराद असदुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम थी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सिर्फ 2 ही विधानसभा की सीटों पर दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में इन लोगों से ये सवाल बनता है कि सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी किस तरह से भाजपा को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। हालांकि जो 70 विधानसभा की सीटें, उनमें 68 विधानसभा सीटों पर आपको खुली छूट है। आप जैसा चाहे वैसा प्रचार करें, जैसा वैसे चुनाव जीत लें। लेकिन इन्हीं 2 विधानसभा सीटों पर ही क्यों भाजपा की बी टीम आपको नजर आ रहा है असदुद्दीन ओवैसी? अगर वो भाजपा की बी टीम होते 10 सीट पे लड़ते, 50 सीट पे लड़ते, 20 सीट पे लड़ते, लेकिन सिर्फ महज 2 सीट पे लड़ रहे हैं, वो भाजपा की बी टीम है। ऐसे लोगों को हमेशा से असदुद्दीन ओवैसी से तकलीफ होती रही है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी हिम्मत नहीं हारे हैं, मुसलमानों की नुमाइंदगी करते आए हैं और एक बार फिर से दिल्ली के अंदर अपनी नुमाइंदगी कर रहे हैं। दोनों ही प्रत्याशी ओखला और मुसाबात से काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है और इस बार उनकी जीत की संभावनाएं भी ज्यादा बताई जा रही है। इस वजह से ये जो सेकुलर दल है, इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। अहमदुल्ला खान ने भी कल एक बयान में कहा कि ये भाजपा की बी टीम में असदुद्दीन ओवैसी क्या कुर्बानियां हैं कौम के लिए, ये सब कह दिया। अब भाई असदुद्दीन ओवैसी ही नहीं तो आवाज उठाई मुसलमानों के लिए, आपके जो नेता उनके जीवाल है, उन्होंने तो हमेशा मुसलमानों का विरोध किया। तबलीगी जमात के मामले में तबलीगी जमात का विरोध किया, कोरोना के काल में तबलीगी जमात को दोषी ठहरा दिया। इसी तरह दिल्ली दंगे में भी कहीं वो नजर नहीं आए। लेकिन आपके लिए जो है कुर्बानियां, आपको असदुद्दीन ओवैसी की कुर्बानी नहीं दिखती। आखिर आपकी हार जो होगी इस बार, वो आपको कुर्बानी दिखा देगी। साथियों, आपने क्या राय है कि असदुद्दीन ओवैसी भाजपा की बी टीम है या नहीं? अबू आसिम आजमी के समर्थन देने से अमानतुल्लाह खान को फायदा होगा या नुकसान होगा? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। खुदा हाफिज।